देखो तो क्या लिख दें इसमें, ये एंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी है, और ए पी परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से एंगल 1 क्या हुआ 90 डिग्री का, एंगल 2 भी क्या हुआ 90 डिग्री का। ठीक है, ए पी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। तो राइट एंगल हाइपोटेनस ए डी ए पी इज इक्वल टू ए पी। क्या चल रहा है, क्या आप पूछ रहे हो? तो पूछ, ऐसा तो चल नहीं था, तुम वहां क्यों कैसे बैठ गए फिर से? दोनों इकट्ठे बैठते हो तो क्या बताएं। आजकल जो मोबाइल है ना, लोगों को कितना बर्बाद कर दिया, क्या बताऊं। सुनो, बताओ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए? ये एंगल इस एंगल के इक्वल 90 डिग्री, क्योंकि ए पी क्या है परपेंडिकुलर है बी सी पर, इसलिए 90 डिग्री का हुआ। 90 डिग्री के सामने की साइड, इसमें 90 डिग्री के सामने की साइड क्या है हाइपोटेनस, दोनों का सेम क्वेश्चन में दिया है। और ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन साइड है। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाई सी पी सी टी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी सी पी सी टी गिवन। triangle ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC and AP perpendicular on BC. To prove angle B is equal to angle C. इन ट्रायंगल ABC प्रूफ में क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। ईच 90 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। ए पी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन, और ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन साइड। तो ट्रायंगल APB, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APC by RHS criterion of congruency rule। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाई CPCT।
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाई सी पी सी टी। बस हो गया, प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे आसान तो यही था। क्या करना था, ये इसके इक्वल, ए परपेंडिकुलर होने की वजह से दोनों 90 डिग्री के, ये क्वेश्चन में दिए हैं ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड। जब दो ट्रायंगल इस प्रकार के हो कि दोनों का एक एंगल 90 डिग्री का हो, दोनों का हाइपोटेनस इक्वल हो और दोनों की एक साइड इक्वल हो, तो क्या हो जाता है, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस इस ट्रायंगल के हाइपोटेनस इक्वल है, इसका एक एंगल राइट एंगल है तो इसका भी एक एंगल राइट एंगल है, इसके अलावा एक साइड भी इक्वल है, इसके अलावा एक साइड भी इक्वल है, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आर एच एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, आरएचएस पर आधारित ये दिया है बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड, बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल अल्टीट्यूड टू इक्वल अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल ABC, ऑफ ए ट्रायंगल ABC यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, यूजिंग RHS congruent rule, prove that triangle ABC is isosceles, triangle ABC is isosceles। ठीक है, तो यहाँ पे देखो BE और CF क्या हैं, दो इक्वल अल्टीट्यूड हैं, ऐसा डायग्राम बनाते हैं। देखो ये ट्रायंगल ABC है और BE अल्टीट्यूड खींच दो, BE और CF अल्टीट्यूड खींच दो। ठीक है, तो गिवन ये अल्टीट्यूड BE की लेंथ और CF की लेंथ सेम है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, अब अल्टीट्यूड होने की वजह से क्या होगा, ये अल्टीट्यूड है तो इसकी वजह से ये एंगल 90 डिग्री का होगा, अल्टीट्यूड की वजह से ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। यदि हम ट्रायंगल BEA और CFA में देखें तो क्या मिलता है, BE इज इक्वल टू CF। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये एंगल 90 डिग्री का, तो ये एंगल 90 डिग्री का। यहाँ पे देखो BEA के सामने की साइड, क्वेश्चन AB में देखो क्या दिया है आपको, कौन सा साइड लग जाएगा, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड इक्वल RHS कॉन्ग्रुएंट रूल कैसे लग जाएगा इसमें। हाँ, इधर से लेकर चलते हैं, देखो इधर से लेकर चलो तो नहीं लगेगा, RHS नहीं लगेगा, इस साइड से लेकर चलते हैं। BEC में देखो और CFB में देखो, सुन लो, BEC और CFB में तो ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये एंगल 90 डिग्री का है इस ट्रायंगल में, तो दोनों का एक एंगल 90 डिग्री का हो गया कि नहीं।
तो दोनों का एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए। तो इस ट्रायंगल का कौन सा BEC और CFB में ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इसका ये एंगल 90 डिग्री का है। तो दोनों का एक एक एंगल क्या हो गए, राइट एंगल। अब देखो यदि हम BEC की बात करें तब भी BC शामिल है, यदि ट्रायंगल CFB की बात करें तब भी BC शामिल है। ठीक है, तो इसमें भी इस 90 डिग्री के सामने की साइड क्या है, BC है। तो इस राइट ट्रायंगल का भी हाइपोटेनस BC है और इस राइट ट्रायंगल का भी हाइपोटेनस BC है। इसका मतलब कॉमन साइड होने की वजह से दोनों का हाइपोटेनस सेम हुआ। ठीक है, क्योंकि BC इस ट्रायंगल में भी शामिल है देखो, और BC इस ट्रायंगल में भी शामिल है। यदि BC की लेंथ इस राइट ट्रायंगल में 15 सेंटीमीटर है तो इस राइट ट्रायंगल में भी 15 सेंटीमीटर रहेगी। तो दोनों का हाइपोटेनस सेम हुआ कि नहीं हुआ, BC = BC। ठीक है, दोनों का हाइपोटेनस सेम हुआ। इसके अलावा क्वेश्चन में दिया है कि BE की लेंथ CF के इक्वल है, BE की लेंथ CF के इक्वल है। तो RHS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, एंगल B एंगल C के इक्वल हो गया, एंगल B एंगल C के इक्वल। और जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाएं तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। तो जब एंगल B एंगल C के इक्वल हुआ तो B के सामने की साइड AC और C के सामने की साइड AB भी इक्वल हो गई। तो दोनों ट्रायंगल जब इक्वल हो गई, किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हो जाए तो उसका नाम क्या हो जाता, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। यानी आइसोसेलेस का मतलब जिसकी दो साइड इक्वल हो उसे आइसोसेलेस कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो साइड इक्वल हो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल B को एंगल C के इक्वल प्रूव कर देंगे तो B के सामने की साइड AC और C के सामने की साइड AB भी इक्वल हो जाएगी। और यही हमें प्रूव भी करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। समझ में आया, क्या दिया है, BE और CF की लेंथ इक्वल है और BE और CF दोनों अल्टीट्यूड हैं। ठीक है, बताओ कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए दोनों, ये बताओ आप कि BE CF के इक्वल क्यों है। आप बताओ BE CF के इक्वल क्यों है। आप बताओ BE CF के इक्वल क्यों है, हैं? आप बताओ BE CF के इक्वल क्यों है, हैं? दोनों इंटरसेक्ट करे तो इक्वल होगा। जो दोनों साइड ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इक्वल हो गई दोनों। ये क्या रीजन है, चुपचाप बैठे आ रहते हो आप लोग, सबको हम बोलते बोलते थके जा रहे हैं क्या। बोलते बोलते थके जा रहे हैं आप लोग, इसको किसी समझ ही नहीं पा रहे। हाँ, विवेन में है। BE एंड CF आर टू इक्वल लिखा तो है, अल्टीट्यूड टू इक्वल, कोई राज बताने नहीं, उसमें तो क्वेश्चन में लिखा BE = CF, कुछ भी चाहे पूछ दो आप लोगों से, हैं? हाँ, BE = CF। पूरा दिमाग यहाँ रहे, स्टोरी बताने के चक्कर में ना लगे रहोगे, कितना जल्दी टाइम मिले तो स्टोरी हम बता दें अपनी, अब हम उसको बता दें। तो ऐसा लड़का मेरे साथ में पढ़ता था, दिन भर हमको स्टोरी बताने की कोशिश करता था, हैं? 14 साल जेल में रहता, फिर से चला जाता जेल में गांजा बेच के, हैं? 20-25 साल जेल में रहा, और आएगा तो गांजा फिर से बेचेंगे और फिर से जेल में चला जाएगा 4-6 दिन में। ऐसे उसकी बुद्धि फेर दी गई है। जैसे दारू पीने वाले, कुछ कितना भी मना करो तो दारू पीते हैं, आएंगे नया साल तक कहेंगे इस साल से बंद करेंगे, पर वो पीवे पियब करेंगे। एक चीज़ मैं आपको सीक्रेट सूत्र बता देता हूँ, ठीक है। यदि आप टाइम फालतू में लॉस करोगे तो ऐसे कुछ काम करवे करोगे तो रोड में पड़े रहो। फालतू में यदि टाइम लॉस यूज करोगे, मिस करोगे, तो ऐसा कोई काम करवे करोगे जिस टाइम वो टाइम आपको बर्बाद करेगा, ठीक है। तो फालतू की टाइम ना लॉस करो। जैसे हमें अभी ये बताए थे यहाँ पे प्रदीप आचार्य जी सरस्वती स्कूल में है, वे जानते हो सवेरे चले जाते थे 5 बजे ट्यूशन पढ़ाने, 9 बजे तक ट्यूशन पढ़ाते थे, फिर 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक सरस्वती स्कूल में पढ़ाते हैं।
4 बजे आए तो 10 बजे रात तक फिर से ट्यूशन पढ़ाए। इस प्रकार का उनका रूटीन था। उनका लड़का नाम था आयुष पांडे। वे हर क्लास में, उनकी मेहनत की वजह से भी ऐसा रहा होगा और अपना भी उसका संस्कार जुड़ा रहा होगा, हर क्लास में 99 या 100% रिजल्ट आता था। 10th में 96 था और उसमें 96 है, 97 उसमें भी था 12th में। और 12th पास करने के तुरंत बाद NDA का एग्जाम दिया, एयरफोर्स का, डायरेक्ट सेलेक्ट हो गया, तो कहीं तैयारी करने नहीं गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें काउंट होती है 24 घंटे करते क्या हो। जिनके पास स्टोरी बताने के लिए रहते, कोई आदमी दूसरा मिल जाए तो अपनी स्टोरी बताने लगे, वे थोड़ी ऐसे स्थान में जाएंगे, वे तो ऐसा गलत रास्ता ही चुनेंगे ताकि उनका विनाश हो। जैसे यहाँ पे जयप्रकाश तिवारी 26 एकड़ ज़मीन है, कितने एकड़? 26। अब 3-4 प्लाट लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, घर और बने थे, सब धीरे धीरे बेच के पीते हैं चुपचाप यहाँ बैठ के, लोगों को बुला के। 26। हाँ, अब ये 45 लाख का बेचे हैं इट्ठो को। अब वो 45 लाख जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तो यहाँ लोगों को बुला के पिएंगे। और जब ख़त्म हो जाएगा 45 लाख तो दूसरा इट्ठो प्लाट बेच देंगे। का इसीलिए पापा बना गए थे। ठीक है, तो ये ना सोचो आप कीमत नहीं चुकाओगे, मम्मी पापा चाहे आपको करोड़ों अरबों रुपए रख के दे जाएंगे, आप दुरुपयोग करोगे क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं समझते। ठीक है, एक अमीर आदमी जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, वो अपने बच्चों को ये बोला था, पैसा दे करके 20-40 हज़ार रुपये, और बोला था कि आप 5 साल के बाद 5 लाख रुपए लौटाओगे तब हम अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करेंगे, नहीं तो हम ट्रस्ट में दान कर देंगे, तुमको कुछ नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि उसको वैल्यू, कीमत, पैसे की वैल्यू करना सिखाना चाहते थे। तो पहले पैसा उसका बर्बाद हो गया, फिर वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी, वारेन बुफेट का लड़का। हाँ, फिर बाद में उसको समझ में आया था, लास्ट के 2-3 सालों में खूब सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके फिर पैसा लेकर के आया, तब फिर उनको वारिस बनाए। तो ये है, जिसकी कीमत नहीं चुकाओगे तो वो आप कितना भी पैसा मम्मी पापा बना के जाएंगे, उसका वो आपके लिए ही नरक बन जाएगा पैसे। ठीक है, अभी पी के मारे थे, कोई एक ठो सीढ़ी से लात मारते थे, नीचे गिरते थे, वो बच आए गए हैं किसी तरह से। उनको फिर गिरते थे वहाँ पे, इतना जो ज़्यादा मारे थे कि वहाँ चले गए थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, सब लोग कहे कि मर गए। पी पा के गाली देंगे तो क्या होगा, लाते ना मिलेगा हैं। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि पूरे टाइम पढ़ाई की डायरेक्शन में लगाओ। यदि अच्छा बनना है तो अभी भी जो काम आपके पास, और दूसरा काम तो है नहीं पढ़ाई के अलावा कि कुछ है, तो जो काम सौंपा गया है उसी में 100% टाइम डालो, उसी के बारे में सोचो। किसान से में क्या पढ़े हैं, मैथ में क्या पढ़े हैं, नहीं ध्यान रखने वाली चीज़ रहती है। हर एक क्वेश्चन को देखो आप, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाले में हर एक चीज़ क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली चीज़ें रहती है। जब पढ़ के आओगे तो इसके अलावा फालतू को टाइम कहाँ मिलेगा आपको, उसी में बिजी रहोगे, उसी के बारे में चिंतन मनन चलता रहेगा। अब देखो, तो BE और CF क्वेश्चन में इक्वल दिया गया है। क्या दिया गया है? CF में इक्वल दिया गया है। ये भी अल्टीट्यूड है, तो अल्टीट्यूड के दोनों साइड के एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। अल्टीट्यूड का मतलब होता क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यदि किसी साइड पर है तो दोनों साइड के एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का। तो जब BE परपेंडिकुलर है इस पर तो ये 90 डिग्री का होगा, CF परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का होगा। तो दोनों ट्रायंगल का, ये वाले ट्रायंगल का भी एक एंगल 90 डिग्री का है, ये ट्रायंगल का भी एक एंगल 90 डिग्री का है। फिर 90 डिग्री के सामने की साइड ये देखो BC है, और इसमें भी 90 डिग्री सामने साइड क्या है? BC है। तो दोनों का हाइपोटेनस भी क्या है? सेम है कि नहीं है? कॉमन साइड है। और एक साइड तो BE = CF है ही। तो जब दो ट्रायंगल ऐसे हों कि दोनों का एक एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री का हो, दोनों का हाइपोटेनस सेम हो, दोनों की एक साइड सेम हो, तो उसे क्या बोलते हैं? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? RHS। हाँ, तो लिखो गिवन इन ट्रायंगल BE, अरे गिवन में लिख देते हैं टू अल्टीट्यूड BE and CF are such that BE is equal to CF,
टू प्रूफ triangle ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC। टू प्रूफ में ये हो गया। आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल BEC प्रूफ में, इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB। तो क्या लिखोगे, एंगल BEC यानी इसका नाम रख लो एंगल 1, इसका नाम रख लो एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। BC इज इक्वल टू BC कॉमन साइड, ठीक है। अब क्या लिखोगे, BE इज इक्वल टू CF गिवन, B इज इक्वल टू गिवन। तो ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFB बाई RHS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाई CPCT। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C तो क्या लिख देंगे आगे, B के सामने एक साइड AC, तो AC इज इक्वल टू AB। क्या लिखोगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ दोनों AC AB के इक्वल हुआ तो इम्प्लाइज ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, लिख लो इसको, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। यही तो प्रूव करना, आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AB इज इक्वल टू AC, तो आ गया, लिख लो। लिख लिया आप भारती? Gracias.